हेलो दोस्तों, मैं गुरसुखला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान केमिस्ट्री का पे। दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप लोग के लिए फायदे की बात लेकर के। आज इस वीडियो पे हम यही जानेंगे कि क्लास 9 के बच्चे बेसिकली किन किन चीज़ों पर ध्यान दे जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जैसे 8th क्लास जब बच्चे पास होते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो क्लास 9 में जाते हैं, जब क्लास 9 में पहुंचते हैं तो उनके सामने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे एडवांटेज आते हैं, कुछ डिसएडवांटेज आते हैं। अब वहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम तो उनके सामने आती है सब्जेक्ट चुनने की। सब्जेक्ट चुनने का मतलब ये होता है कि किसी किसी स्कूलों में 9 से ही क्या करते हैं, सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं कैटेगरी डिवाइड होने लगती है कि 9 से ही आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो सबसे पहला उनके दिमाग में ये आता है कि यार कौन से सब्जेक्ट्स लें। आप चलिए ठीक है, किसी तरह ऐसे तैसे करके उन्होंने सब्जेक्ट ले लिए, ठीक है 9 में। अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है यार एट्थ में से हम 9th में गए हैं, अब अगले साल 9th के बाद हमारा 10th बोर्ड है तो हम एकदम बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करेंगे, साल भर एकदम बढ़िया से को फोड़ेंगे। 9th में अच्छे से पढ़ेंगे 10th में, लेकिन क्या उसको वो कंटिन्यू रख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके अंदर 1 महीने 2 महीने वही 9th क्लास में जोश रहता है कि यार 9th का भी पढ़ते जाएंगे, 9th के साथ साथ 10th का भी पढ़ते जाएंगे। मतलब एकदम शुरुआत में इतना वो जोश में आ जाते हैं कि 9th का भी पढ़ेंगे 10th का नहीं। ये गलती आप लोग को बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करने का मतलब मैं भी आप लोग के जैसे एक स्टूडेंट हूँ, मैं 9th 10th 11th 12th सब कर चुका हूँ, तो मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। यार जिस क्लास पे हो, अगर आप मान लो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो सबसे पहले प्रेफरेंस तो मैं आप लोग को ये देना चाहूंगा कि पढ़ाई आप कर रहे हो तो 9th की क्लास में हो तो 9th का ही शुरुआत में पढ़ो। और दूसरी चीज ये कि आप शुरुआत में आप सोचो कि यार मैं कोई रेफरेंस बुक उठा दूं या कोई बड़ी बड़ी बुक लगाओ, नहीं। सबसे पहले प्रेफरेंस आपको देनी है एनसीईआरटी को। आप सबसे पहले बेस उससे समझो, क्योंकि यार जब क्लास 9 में आप आते हो तो कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत सारी चीजें खुल जाती है। क्लास 8 तक तो चीजें उतनी ब्रीफ में होती नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप 9th पहुंचते हो तो कहीं ना कहीं चीजें ब्रीफ में आ जाती है। जब चीजें ब्रीफ में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि यार इसको कैसे पढ़े। अब हमारी टेंशन के या तो फिर वो बच्चे कहीं ना कहीं आगे चल के गलतियां करते हैं। अब देखो, हमें गलतियां नहीं करना, क्यों? क्योंकि अभी तो शुरुआती सेशन, अभी तो ये भी हम नहीं कह सकते कि नहीं यार समय निकल गया। अभी तो हमारे पास प्रॉपर समय है कि किस हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहली चीज मैं अगर बात करूं तो सबसे मेन होता है सब्जेक्ट को कैसे चुने, कौन कौन से सब्जेक्ट चुने। तो सबसे मेन चीज आपको ये नहीं देखना कि आपके मोहल्ले का दोस्त, आपके खुद रूम पार्टनर या आपका रिश्तेदार या आपके पिताजी कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको प्रेशर करना है। आपको देखना है कि हाँ यार मेरे इस सब्जेक्ट में बढ़िया बढ़िया पकड़ है, मैं इस सब्जेक्ट में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं कुछ दिखा सकता हूँ। आप ऐसा सब्जेक्ट लें। दूसरी चीज आती है कि टीचर। अक्सर क्या होता है कि टीचर हमारे सामने जो होता है, हम पढ़ने की कोशिश तो बहुत चाहते हैं, या तो फिर हमें बाहर की चीजें कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगे, मतलब दूर की चीजें में बहुत अच्छे, यार वो कोचिंग बहुत अच्छे टीचर से, वो स्कूल में बहुत अच्छे टीचर, ये है वो होता ही नहीं था। तो मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा, जितना आप लोग को नॉलेज चाहिए, कहीं ना कहीं जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो, आप लोग के लिए वो उस विद्यालय के टीचर ही काफी है। अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हो, मन लगा के कहीं ना कहीं टीचरों का यूटिलाइजेशन कर लो, जो चीज उनसे चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप लोग को प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल वगैरह सब वहीं पर प्रोवाइड हो जाए। तो आप लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, किसी का देख के हमें नहीं भटकना कि कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या कोई और। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन से मन लगा के पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो ऑफलाइन से पढ़ो, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख के कर रहे हो या स्कूल पे कोचिंग कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मन लगा के पढ़ो। अब अगली चीज आती है रिवीजन। अब जैसे शुरुआत है तो बच्चे अक्सर ही सोचते हैं कि इकट्ठा एक बार कंप्लीट कर डालते हैं अक्टूबर नवंबर तक, फिर रिवीजन शुरू करेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा आता हो तो ये बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब आप शुरुआत से अक्टूबर तक पूरा खत्म करते हैं तो जब रिवीजन की बात आती है, तो जब आपको मान लीजिए 15 चैप्टर है किसी में, आपने 15 चैप्टर पढ़ डाले, फिर से जब आप उसको सोच पढ़ने जाएंगे इतने दिनों बाद, तो फिर से पहला चैप्टर आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि जब आपके 1 2 3 कम से कम 3 चैप्टर या ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 चैप्टर हो जाए तो एक बार उसको रिवीजन कर डालिए। जब वो 3 4 चैप्टरों का रिवीजन हो जाए तो अपने घर पे कोई बड़ा या अपने टीचर से बोल दीजिए कि सर एक मेरे को टेस्ट पेपर बना के दीजिए। उसका टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके 4 चैप्टर हो जाए तो फिर अगले 3 चैप्टर लगाएंगे। जब आपके टोटल 7 चैप्टर हो जाए फिर से आप 1 से 7 तक रिवीजन करिए। जब आप ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनी रहेगी। कभी भी किसी भी मंथ आपका कोई भी वीकली टेस्ट कुछ भी हो जाता है तो आप उसमें या आपके कम मार्क्स नहीं आ सकते, आप बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दिखाएंगे। अच्छा, अब आगे बात आती है टिप्स और ट्रिक्स पे। देखो, कभी कभी ऐसा होता है जब 9th क्लास में बच्चे पहुंचते हैं ना तो बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कभी डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस मतलब, और कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जब चीजें बड़ी बड़ी सामने आती है तो बोर होने लगती है, क्लास से पढ़ने में मन नहीं लगता। तो वहाँ पे मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोग फिर वहाँ पे जब आपका मन ना लगे तो कोई चीज ट्रिक्स से जानो। जैसे कि 9th में हो, अब आप लोग के सामने कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल का एक प्रकार का पूरा इंट्रोडक्शन आने वाला है। तो पीरियोडिक टेबल में जो उनके एलिमेंट्स हैं, जो उनके तत्व हैं, उनको बड़े ट्रिक्स से जानो। जब उनको ट्रिक्स से जानोगे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब तुम चीजें, तुम्हारा जब पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो तुम आपसे आप उन चीजों को, जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपसे आप उधर जाते हैं, और जब तक इंटरेस्ट नहीं रहता तब तक मुझसे दूर भागते हैं। तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए टिप्स और ट्रिक्स पे ध्यान दो, लेकिन ये नहीं कि ट्रिक्स है, ट्रिक्स से पढ़ो पता चले एग्जाम में। ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंटरेस्ट ना लगे तो आप इसका यूज कर सकते हो। और लास्ट चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा बेस तैयार होता है ज्यादातर वो तैयार होता है 9th से। अक्सर बच्चे 12th पास होने के बाद जब किसी भी स्ट्रीम से लेकर कहीं भी जाते हैं तो उनके सामने जब कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो अक्सर ये होता है कि यार ये एग्जाम बहुत टफ है, उसी बुक मंगा लिया, यार इसका सिलेबस बहुत टफ है, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि 9th में पढ़ते हैं, 10th में पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं, 11th पहुंचे फिर भी चीज़ें भूल गए, 12th पहुंचे फिर पीछे की चीज़ें भूल गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 9th to 12th आप लोग को 1% ढिलाई नहीं करनी है। सबसे मेन होता है 9th आपका स्टार्टिंग बेस है, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। अगर आप एक भी चीज़ छोड़ें तो कहीं ना कहीं आगे चल के जब आप उसको पढ़ेंगे 10th में 11th तो उसका लेवल बढ़ चुका होगा, फिर आपको कोई टीचर पीछे का नहीं पढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं आप फंस
फंस जाएंगे। तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि 9th तक का जितना हो सके सारा बेस मजबूत कर डालो। एक बार 6 to 8 जो हमारा बेस मजबूत करता है उस पर भी पीछे वाली बुक भी एक बार रिवीजन कर लो, जिससे 9th में आपको कहीं ना कहीं आसानी मिले। और हाँ, मेरी ये वीडियो आज जो इस चैनल पे आ रही है 9th के लिए, वो इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को अगर ऐसी अपडेट मिल रही है तो बहुत जल्द आप लोग को 9th की क्लास के आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से, पर सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आप लोग को बढ़िया से बढ़िया लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग जो इस चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन का बटन दबा देना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार हम लोग के पास प्रॉपर समय है। हम लोग जो भी तैयारी करेंगे, मैं अक्सर आता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं समय की दिक्कत होने की वजह से मैं आप लोग के पास लगातार नहीं जुड़ पाता, लेकिन इस बार अपने पास पूरा प्रॉपर समय है तो हम आपसे अच्छे से जुड़ पाएंगे। तो इस चैनल को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों, अपने स्कूल के, कॉलेज और फ्रेंड जो भी हैं आपके, सबके पास शेयर करो जिससे वो इस चैनल से जुड़ सके और उनके पास अच्छी वीडियो पहुंच सके। और मान लीजिए आज आप लोगों को कोई भी चीज़ है जो ना समझ में आई हो 9th से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट पे जाकर उस पर मेरे को मैसेज करें, मैं आपको अलग से फिर से समझाऊंगा। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कहीं ना कहीं इफेक्टिव कोई टॉपिक लेके मैं जरूर आने वाला हूं। तो प्लीज़ इस चैनल का बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन अगली मिल सके, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव नाइस डे। और हाँ यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है, और शेयर तो करना ही है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, हैव नाइस डे।